Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med Easy. So friends, today we are starting a new chapter, that is chapter 5th of class 7th, Rulers and Buildings. इससे पहले इस सीरीज में हम लोग 4 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले चारों चैप्टर्स के लेक्चर्स को एक्सेस नहीं किया या नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले चारों चैप्टर्स के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप लेक्चर के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है चैप्टर 5 का, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स का। इसमें हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। वैसे तो आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि रूलर्स एंड बिल्डिंग्स में क्या पढ़ना है हमको। रूलर्स एंड बिल्डिंग्स में रूलर ने जो बिल्डिंग्स वगैरह को बनवाया, ठीक है, तो उस बिल्डिंग का क्या क्या इंजीनियरिंग स्किल हुआ करता था, कैसे मटेरियल यूज हुआ करते होंगे, ठीक है, कितने लेबर्स वगैरह लगते होंगे, कैसे बनता होगा इतना हेवी बिल्डिंग्स, तो उन सब के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन करते हैं। फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार। तो पहले फिगर को देख लेते हैं। तो ये जो फिगर है ना, कुतुब मीनार के पहले बालकनी का है, ठीक है। तो कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 के आसपास में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। इसमें आप नोटिस कीजिए पैटर्न को जो क्रिएट किया गया है बालकनी के अंडर में बाय स्मॉल आर्चेज एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन। तो इसमें आपको काफ़ी सारे आर्चेज दिखेंगे, जियोमेट्रिकल शेप्स दिखेंगे, जियोमेट्रिकल डिजाइंस दिखेंगे, उस सबको आपको नोटिस करना है, ठीक है। कैन यू सी 2 bands of inscription under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface on मीनार is curved and angular. तो इसमें आपको 2 बैंड दिखेगा, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन का बैंड है। एक तो ये वाला है, अब देखिए इसमें कुछ कुछ खुदाई करके लिखा गया, और दूसरा ये वाला बैंड है, इसके नीचे वाला। ये दोनों जो बैंड लेफ्ट से लेकर के पूरा राइट तक जा रहा है, या राइट से लेफ्ट आप बोल सकते हो, तो इसमें खुदाई करके इंस्क्रिप्शन करके लिखा गया है अरबिक भाषा में। यहाँ पे फिगर का डिटेल्स देखते हैं। तो कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला स्टोरी है, ठीक है, 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग है एक। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पहले बालकनी के नीचे जो है दिया हुआ है, बाकी के ऊपर जो 4 स्टोरी है उसमें आपको ये इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रेस्ट बाई इल्तुतमिश अराउंड 1229 AD। तो जो पहला फ्लोर तक का कंस्ट्रक्शन था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का अचानक से मृत्यु हो गया था। कैसे मृत्यु हुआ था वो आपको याद होना चाहिए कि चौगान यानी कि पोलो खेलते समय उसका घोड़ा से गिरने के कारण उसका मृत्यु हो गया था। तो उसके बाद उसका दामाद आता है जो गद्दी को संभालता है, तो वो दामाद आगे कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाता है और उसको फिनिश करवाता है। किसने? इल्तुतमिश ने, लगभग 1229 के आसपास में। ओवर द ईयर्स इट वॉज डैमेज्ड बाई लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स एंड रिपेयर बाई अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। बहुत लंबे समय तक तो ये अभी भी है ही। तो इसमें क्या हुआ? डैमेज हुआ। एक बार तो लाइटनिंग इसके ऊपर स्ट्राइक आ गया, ठीक है, लाइटनिंग का, उसके कारण इसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। अभी ये हल्का सा झुका हुआ है लेकिन ये गिरता नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से इंजीनियरिंग मार्वल ही कहा जाएगा कि ये झुके हुए होने के बावजूद आज तक गिरता नहीं है, ठीक है। हल्का सा टेढ़ा हो गया है, ज़्यादा नहीं। इसको रिपेयर समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी जैसे रूलर ने करवाया है। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन। तो अब आप खुद ही सोचो, आपको दीवार पे कुछ लिखना हो तो आप लिखोगे अगर उसको खुरेद के, तो क्या वो क्लियर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लग जाएगा। लेकिन उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। फिर उस पिलर पे चढ़ाई करके वो जो बिल्डिंग था, जो बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस पे जा कर के इंस्क्रिप्शन को गूंथना, लिखना कितना मुश्किल भरा टास्क होता होगा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता था, एक्यूरेसी। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो बस गया लेटर, वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। जो
क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो इंस्क्रिप्शन करते हैं वो बहुत स्किल्ड हो, यानी कि बहुत बड़े गुणवान टाइप के हो। ठीक है, नॉर्मल आदमी के तो बस का बात है नहीं, इसमें भी जो मिस्त्री लगते हो, जो क्राफ्ट पर्सनस लगते हो, उनको काफ़ी ज़्यादा स्किल हो, इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वहीं लोग इसको कर सकते थे। रिमेंबर डेट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वेर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स अगो। ये बात तो आपको ध्यान में रखना ही है कि आज से 800 साल पहले बहुत कम ही बिल्डिंग हुआ करते थे जो पत्थरों या ईंट से बने होते थे। ठीक है, What would have been the impact of building like the कुतुब मीनार on observer in the 13th century? तो ये आपको सोचना है कि कुतुब मीनार का उस टाइम के ऑब्जर्वर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा जब उसको लोग 13वीं शताब्दी में देखते होंगे, तब ये आप सोचिएगा बैठ के घर पे। Between the 8th and 18th century, kings and their officers built two kinds of structure. तो 8 से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में जो राजा हुआ करते वो दो टाइप के स्ट्रक्चर बनवाते थे। पहला स्ट्रक्चर होता था वो होता था फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेसिडेंस एंड टॉम, यानी कि किला बनाते थे, महल बनाते थे। गार्डन रेसिडेंस यानी कि ऐसा जगह जिसके आसपास में बहुत सारा गार्डन हो और एक रहने का भी जगह हो, या टॉम्ब बनवाते थे। तो ये सब होता था सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, यानी कि राजा का जो दुनिया होता था उसका उसका जो भी एम्पायर होता था उसमें उसके हिसाब से सबसे सेफेस्ट जगह ये होता था, सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता था, जहाँ राजा रहता था, आराम करता था, मतलब आलीशान जगह हुआ करता था। और दूसरा स्ट्रक्चर, ये पहले टाइप का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें पैलेसेस, गार्डन रेसिडेंस, टॉम्स वगैरह बनवाए जाते थे। और दूसरा टाइप का जो स्ट्रक्चर होता था वो पब्लिक एक्टिविटी को के लिए बनाया जाता था, जैसे टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कैरावन सरायज एंड बाजार्स। तो मंदिर बनवा दिया राजा ने, मस्जिद बनवा दिया, या टैंक बनवा दिया, कुआं खुदवा दिया। कैरावन सराय यानी कि जो मर्चेंट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो वो कैरावन में ट्रेवल करते थे। ठीक है, जो बैलगाड़ी टाइप का होता था, तो उसका एक सराय बनवाया जाता था ताकि वहाँ पे जब व्यापारी जो है, उस टाइम तो होटल वगैरह होता नहीं था कि वो रुक जाते, तो उनको रुकने के लिए इतना लंबा जर्नी था तो रात में तो वो ट्रेवल कर नहीं सकते थे, हेडलाइट भी नहीं होता था उनके कैरावन में, तो रुकना तो पड़ेगा। तो रुकने के लिए कैरावन सराय जगह जगह पे बनाया जाता था जहाँ पे व्यापारी लोग जा करके रात में विश्राम करते थे, फिर सुबह में उठ करके वहाँ से आगे बिजनेस करने के लिए मूव करते थे। या बाजार्स वगैरह का भी कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा पब्लिक हित में, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए ये करवाया जाता था राजा के द्वारा। Kings were expected to care for their subjects and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their praise. तो राजा से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि राजा जो है लोगों का, अपने प्रजा का क्या करेगा, भला करेगा, उनके लिए, उनके भले के लिए स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाएगा। ठीक है, ताकि लोगों को सुविधा हो, वो उसका उपयोग कर सके ज़रूरत पड़ने पे। रूलर ऐसा क्यों करते थे? ताकि लोगों का प्रेज उनको मिल सके, लोग उनकी प्रशंसा कर सके, उनके हित में लोग बात करें। इसको आप अभी से कंपेयर कीजिए, अभी क्या होता है जब गवर्नमेंट आती है तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये गवर्नमेंट आई है, ये ऐसे ऐसे काम करेगी, एक्सपेक्टेशन रहता है। जैसे मोदी गवर्नमेंट आ गई तो चलो खूब सारे रोड्स बनेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा। पिछला गवर्नमेंट था तो इसके बारे में लोगों का अलग अलग सोच है। मानो अगर ये गवर्नमेंट जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती है, ठीक है, रोड्स वगैरह नहीं बनाती है, एक्सप्रेसवे नहीं बनाती है, तो लोग क्या करेंगे, इनकी तारीफ नहीं करेंगे, इनके हित में बातें नहीं करेंगे, लोग इनकी क्या बुराइयां करने लगेंगे, या नेक्स्ट सरकार की तरफ लोगों का झुकाव होने लगेगा। तो वैसे ही होता था उस जमाने में भी। राजा हालांकि ज़बरदस्ती बनते थे, राजा को बनाने में लोगों का कोई क्या होता है, अनुदान नहीं होता था, ठीक है, लेकिन फिर भी राजा को लोगों का विश्वास जीतना, लोगों का एक तरह से तारीफ पाने का ज़रूरत होता था। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। तो अभी क्या होता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं आज के डेट में, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, वो एक तरह से ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं लोगों के भला। जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उनको क्या मिलता है, पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर वो फाउंडेशन चलाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो पूरे देश का देश वो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वैसे ही उस ज़माने में मर्चेंट्स वगैरह होते थे, ठीक है, तो वो अब वैक्सीनेशन का ज़रूरत तो था नहीं, तो वो लोग क्या करते, टेम्पल्स वगैरह बनवा देते थे, मॉस्क बनवा देते थे, कुआं खुदवा देते थे, ताकि वो लोग भी मतलब लोग की भलाई करने के लिए दान पुण्य वगैरह करते रहते थे। और उनके दान पुण्य का ये तरीका भी था, एक तो वो कहीं डोनेट कर दिए जा करके, और दूसरा तरीका ये होता था लोगों के हित में कोई काम कर दिए जिससे लोगों का भला हो सके। However, domestic architecture, large mansions, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैव सर्वाइव्ड ओनली फॉर 18th century.
हालांकि बहुत सारे जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर थे, बड़े बड़े हवेली थे मर्चेंट्स के, व्यापारियों के, तो वो अभी तक आ नहीं पाए, यानी कि हम लोग उसको नहीं देख सकते, वो 18th सेंचुरी तक ही ख़त्म हो गए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।